राजीव के लौटने के कुछ हफ्तों बाद शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बिल्ली और कुत्ते बिना किसी चोट के मरे पाए जाने लगे। हर लाश की आंखें लाल थीं। लोगों का कहना था कोई साया है जो रात को घूमता है। राजीव अब बदल चुका था। वो कम बोलता, अकेला रहने लगा। कभी कभी उसे अपनी ही आवाज किसी और की लगती। एक दिन जब उसने शीशे में देखा, उसकी परछाई पीछे नहीं थी। उसी रात उसके अपार्टमेंट में लगी लिफ्ट के कैमरे ने एक रहस्यमय चीज रिकॉर्ड की। राजीव लिफ्ट में अकेला था, लेकिन फुटेज में साफ दिखा उसके पीछे कोई खड़ा था, सिर झुका हुआ और पांव जमीन से ऊपर। नए किरदार की एंट्री। रितेश, एक क्राइम रिपोर्टर, इन रहस्यमय घटनाओं की जांच कर रहा था। वो राजीव से मिलने आता है और पूछता है, आप जहां गए थे वहां के बाद ये सब क्यों शुरू हुआ? राजीव धीरे से जवाब देता है, कुछ चीजें कभी वापस नहीं आती, पर कुछ साथ लौट आती हैं। रितेश अब शक करने लगता है कि राजीव के साथ कुछ असाधारण हुआ है। वृंदा की वापसी। वृंदा अब शहर में छुपकर रह रही है। उसे महसूस होता है कि तमसवानी का कुछ अंश अब भी जीवित है और वो राजीव के जरिए खुद को फैलाना चाहता है। वो रितेश से संपर्क करती है और कहती है, अगर तुम राजीव से जुड़े रहे तो या तो वो बचेगा या तुम नहीं। असली डर की शुरुआत। एक बच्चा लापता हो जाता है। एक महिला खिड़की से गिर जाती है, पर गिरने से पहले कहती है, उसने मुझे पुकारा था। हर घटना के आसपास एक काला धागा पाया जाता है, वैसा ही धागा जैसा मेघा ने सुरंग में बांधा था। राजीव के भीतर युद्ध। राजीव अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपनी ही आवाज में कुछ अजीब शब्द बोलता है, जैसे मंत्र। वो एक डायरी में लिखता है, मैं नहीं हूँ, और अगर मैं देर करूँ तो अगली आत्मा इस शहर की होगी। वृंदा और रितेश मिलकर तमसवानी के बचे हुए पन्नों की तलाश करते हैं। उन्हें पता चलता है, अगर आत्मा किसी नगरी में फैल जाए तो उसे केवल उसी जगह के पहले रक्त से रोका जा सकता है, यानी वही जिससे यह सब शुरू हुआ था। रात का समय। राजीव अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा है। अचानक दरवाजा खुलता है और सामने मेघा खड़ी है, वैसी की वैसी। राजा, मैं वापस आ गई हूँ।